दोस्तों ये कितनी कमाल की बात है ना कि जिस जगह पर चीन अपने जासूसी जहाज को भेज करके भारत के ऊपर निगरानी रखने वाला था, भारत ने वहीं पर अपनी मेड इन इंडिया पनडुब्बी यानी कि सबमरीन को भेज दिया है। और इससे सिर्फ चीन को झटका नहीं लगा बल्कि इसके झटके मालदीव तक पहुंच चुके हैं। और ऐसा इसलिए कि मालदीव ने भी कुछ समय पहले फैसला लिया था कि वो चाइना के इस जासूसी जहाज को अपने देश के अंदर बुलाने वाले हैं, यानी कि सीधे सीधे भारत से दुश्मनी मोल ली जाएगी। लेकिन आज भारत की तरफ से लिए गए एक फैसले के बाद दोनों ही देशों को एक बुरा झटका लगा है। क्या है पूरी खबर, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज है 4 फरवरी 2024 रविवार का दिन है और श्रीलंका अपने 76वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह को सेलिब्रेट कर रहा है। और इसी सेलिब्रेशन की खुशी को बढ़ाने के लिए भारत ने अपनी ताकतवर सबमरीन INS करंज को भेजा है। लेकिन भारत की तरफ से भेजी गई सबमरीन से चीन और मालदीव को आखिर बुरा क्यों लग रहा है? असल में INS करंज को उसी जगह पर भेजा गया है जहां पर कुछ दिनों पहले चाइना के एक रिसर्च जहाज जियांग यांग 3 पहुंचा हुआ था। वैसे तो इस जहाज के ऊपर चीन का कहना था कि यह सिर्फ रिसर्च के लिए भेजा गया है, लेकिन इसका मकसद कुछ और था। असल में इस स्पाई शिप के जरिए चाइना पूरी तरीके से भारत के कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट पर नजर रखने वाला था। लेकिन भारत की तरफ से किए गए विरोध के कारण दिसंबर 2023 में श्रीलंका फैसला लेता है कि वो अपने जल क्षेत्र में किसी भी विदेशी रिसर्च जहाज को 1 साल के लिए रुकने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए अगले 1 साल तक तो चाइना का ये स्पाई शिप वहां पर नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन मालदीव अचानक से फैसला लेते हैं कि वो चाइना के इस स्पाई शिप को अपने कोस्टल एरिया में रुकने की जगह देने वाले हैं। लेकिन इसका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारतीय पनडुब्बी INS करंज को उसी जगह पर भेजा गया है जहां पर चाइना का ये स्पाई शिप मौजूद था और अब इसे वहां से हटाया जा चुका है। तो ये भारत की इस पनडुब्बी की कुछ खासियत की बात करते हैं। जहां INS करंज एक स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इसे भारत ने खुद से तैयार किया है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। यह पनडुब्बी अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है और बिना रडार के स्कैन किए हुए किसी भी तरीके के हमले को अंजाम दे सकती है। यह पनडुब्बी करीब 67.5 मीटर लंबी और 12.3 मीटर ऊंची है। इसका वजन करीब 1565 टन है। इस पनडुब्बी की मदद से टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल्स को आसानी से हमले में इस्तेमाल किया जाता है बिना किसी रडार के स्कैन में आए हुए। यह भारत की वो खास सबमरीन है जिसके अंदर खुद ही ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है और तमाम तरीके की आधुनिक फैसिलिटी इस सबमरीन के अंदर लगाई गई है। फिलहाल श्रीलंका भेजी गई सबमरीन से हम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और चीन और मालदीव जैसे देशों को सीधे शब्दों में चेतावनी दी जा रही है कि भारत से दुश्मनी शायद अब इन देशों के लिए अच्छी नहीं होगी। बाकी भारत के इस फैसले से आप खुश हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।